Hello students, today we solve question by third. Our first question is find the number of pair of natural numbers with LCM as 56. अर्थात प्राकृतिक संख्याओं का ऐसे समूह जिनका LCM 56 है। फिर से सुनिए, फाइंड यानी निकालिए द नंबर्स ऑफ पेयर यानी संख्याओं के जोड़े ऑफ नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याओं के विद द LCM जिनका LCM कितना हो एज 56 यानी उन संख्याओं का समूह बताइए आप जिनका LCM 56 आता हो। तो हम लोग अगर देखा जाए तो देखिए हमने किया है सोल्यूशन यहाँ, द पेयर ऑफ नेचुरल नंबर्स हुज LCM एज 56 आर, है ना, यानी जिनका 56 LCM के रूप में हो। तो कहीं ना कहीं एक और 56, एक भी नेचुरल नंबर और 56 भी नेचुरल नंबर, और इनका अगर हम LCM निकालना चाहें तो ये भी कहीं ना कहीं आपके पास 56 ही आएगा। ऐसे ही 2 और 56 का भी LCM कहीं ना कहीं आपका 56 आएगा। 4 और 56 का, 7 8 का, है ना, 7 56 का, 8 14 का, 8 का 56 का, 14 का 56 से, 8 का 28 से, 28 का 56, सबका कहीं ना कहीं LCM 56 आएगा, है ना। तो कुल मिला के कितने हैं तो आप काउंट करिएगा तो टोटल 10 मिलेंगे, तो 10 पेयर्स, बस यही आपका आंसर हो गया, है ना। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला आपसे, करा ए जर्नल कैन ड्रा अप हिज शोल्डर्स इन अ रो ऑफ 10 15 18 सोल्जर्स, है ना, एंड ही कैन आल्सो ड्रा देम अप इन फॉर्म ऑफ सॉलिड स्क्वायर। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ सॉलिड सोल्जर्स विद द जर्नल, है ना। देखिए बोला है आपसे, करा कि एक सेना नायक है, जनरल है, वो अपने सिपाहियों को 10 15 और 18 के मतलब रो में वो सिपाहियों को खड़ा करना चाह रहा है, यानी एक रो में 10, एक रो में 15, एक रो में 18, है ना, पंक्ति 10 15 और 18 लोगों की पंक्तियों में खड़ा करना चाहता है। अब करा वो इस प्रकार से खड़ा करना चाह रहा है कि वो जो बनेंगे ना पूरा सब इकट्ठा खड़े हो जाए तो वो सॉलिड स्क्वायर यानी वर्ग के रूप में आ जाए। तो बोला है फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ सोल्जर विथ द जर्नल, यानी बताओ कम से कम कितने सिपाही थे या हैं उस सेना नायक के पास, है ना, जिसको इस तरह से वो इस क्रम में बैठाना चाहते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 10 15 और 18 का LCM निकालना कोशिश करेंगे। तो देखिए हमने कहा है बी फर्स्ट फाइंड आउट LCM ऑफ 10 15 एंड 18। तो जब हमने LCM निकाला है तो आया है 90। देखिए 10 का, 15 का और 18 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, है ना, LCM निकाल लिया हमने, तो आया 2 × 3 × 5 यानी 2 3 6 3 18 5 90, यानी 90 आपका कहीं ना कहीं LCM निकला। लेकिन आप खुद सोचिए क्या ये अपने आप में स्क्वायर है, 90 नहीं है। तो चूंकि अब ऐसे में हमको क्या करना पड़ेगा, इसका मल्टीपल लेना होगा। क्या लेना होगा, मल्टीपल यानी गुणज। तो अगर हम लोगों क्या करें भैया, देखिए अगर 90 में 10 का मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो हो जाएगा 900, है ना। तो 900 आपका कहीं ना कहीं ये क्या हो जाएगा, आपके सोल्जर्स अगर हैं तो उसका कहीं ना कहीं वो स्क्वायर के रूप में है। तो यही चीज़ तो हमने यहाँ पर लिखा, देखिए चूँकि जनरल वांट टू ड्रा देम अप इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड स्क्वायर, देन बी टेक मल्टीपल ऑफ 90, तो यानी हमको 90 का मल्टीपल लेना पड़ेगा। तो ऐसे में हमने क्या लिया, देखिए विच इज़ 90 × 10। अगर हम 90 में 10 का गुणा कराते हैं तो 900 आ जाता है, विच इज़ इन फॉर्म ऑफ स्क्वायर। सो लीस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स विद द जनरल इज 900। इट्स ओके। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या रहा है, थर्ड क्वेश्चन, द सर्कमफ्रेंस ऑफ 4 एंड हाइंड व्हील्स ऑफ कैरेज, है ना, इज आर 6 होल 3/14 मीटर एंड 8 होल 1/18 मीटर रिस्पेक्टिवली। कह रहा है कि किसी क्या बोलते हैं लड़िए का या कह सकते हैं जो भी हो, है ना, उसका 4 और हाइंड, 4 मतलब होता है, 4 मतलब होता है अग्र और हाइंड का मतलब पश्च, आगे और पास पीछे वाले पहिए का जो मतलब पहिए जो, चूँकि पहिया क्या होता है सर्कुलर होता है यानी वृत्ताकार होता है, तो उसका कह रहा है कि सर्कमफ्रेंस यानी आगे पहिए का जो सर्कमफ्रेंस है वो 6 सही 3/14 है मीटर का है और परिधि, और दूसरे वाले जो पीछे वाले पहिए का उसका परिधि है 8 सही 1/18 मीटर का।
तो कह रहा एट द, हाँ क्वेश्चन आगे बोल रहा है एट एनी गिवन पॉइंट, कह रहा एक अगर दिए गए बिंदु से, है ना, ए चाक मार्क्स पुट इन ऑन टू द पॉइंट टू कॉन्टेक्ट ऑफ ईच व्हील विद द ग्राउंड। कह रहा है पहले स्टार्टिंग करने मतलब स्टार्ट करने से पहले हम चाक लगा देंगे कि हाँ यहाँ से आप शुरू करें उस पहिए पे, है ना, और ज़मीन पर भी लगा देंगे हम, है ना, जिससे कि पता चले कि एक राउंड पे कितना दूरी ट्रेवल कर लिया गया। अब फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाई कैरेज सो बोथ चाक मार्क्स अगेन राउंड ग्राउंड एट द सेम टाइम। करा कि वो कितने समय बाद एक दोनों पहिए का जो चाक मार्क है एक साथ फिर से आप एक स्थान पर होगा, है ना। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा, कहीं कहीं आपको इन दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो हमने देखिए कैसे निकाला है, क्वेश्चन नंबर 3। तो करा गिवन सर्कमफ्रेंस ऑफ फोर एंड हाइंड व्हील आर 6 होल 3/14 मीटर एंड 8 होल 1/18 मीटर। वी शुड रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट एलसीएम ऑफ these numbers. Now if we find out LCM of these numbers we get, देखो अगर हम लोग इन दोनों का एलसीएम निकालना है 6 सही 13/14 का और 3/14 का और 8 सही 1/18 का, तो ये अगर हम पहले इसको भिन्न में साधारण भिन्न में कर लें हम, तो क्या होगा 14 का 6 से गुणा कराओगे 14 84, 3 का 3 जोड़ोगे तो यानी 87/14 और 8 ऐसे ही 8 में 18 का गुणा कराएंगे तो 144, 144 में 1 जोड़ेंगे तो 145, 145/18 आ जाएगा, है ना। अब कह रहा है कि भाई हमको आपको पता है कि जब भिन्नों का एलसीएम या एचसीएफ निकलता है तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए इन दोनों का आपको एलसीएम निकालना है, क्या करना है, एलसीएम निकालना है, इनका इस पूरे का एलसीएम निकालना है। तो आपको क्या करना है, ऊपर वाले का यानी न्यूमरेटरों का आपका एलसीएम निकलेगा और डिनोमिनेटरों का एचसीएफ निकलेगा। तो कहीं ना कहीं एलसीएम ऑफ 87 एंड 145 का कहीं ना कहीं आप देखोगे एलसीएम तो आपका मिलेगा, जब देखोगे आप 3 × 5 × 29 आएगा, है ना। और कहीं ना कहीं एचसीएफ जब इनका आप देखोगे ना तो आपका 2 ही निकलेगा और 3 5 जा 15 और मल्टीप्लाई 29 और कुल मिला के आप जब इनका एलसीएम निकालोगे 87 और 145 का तो 435 आ जाएगा और 2 और 18 का जब एचसीएफ निकालोगे तो 2 आएगा, तो 435 में 2 का भाग दिलाएंगे तो कुल मिला के आपका 217.5 मीटर आएगा। यानी 217.5 मीटर बाद एक बार फिर वो दोनों चार मार्क जो दोनों का है वो एक साथ एक ही समय पे आएगा। ये था आपका क्वेश्चन 3। चौथा देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। चौथे में देखिए आपसे बोला एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स आर देखिए द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स यानी 2 संख्याओं का एलसीएम इज 28 टाइम यानी 28 गुना है ऑफ दियर एचसीएफ, यानी उन्हीं दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ है उसके 28 गुना के, है ना। फिर सुनिए 2 संख्याओं का जो एलसीएम है ना वो एचसीएफ के 28 गुना है। तो ऐसे में पूछा है द सम्स ऑफ दियर एलसीएम एंड एचसीएफ इज 1740। करा अगर उन दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ को अगर जोड़ दिया जाए तो उनका सम्स निकलेगा 1740 यानी 1740। अब इफ़ वन ऑफ देम इज 240, करा अगर उन दोनों संख्याओं में से, भाई नंबर तो पता नहीं था, तो उन दोनों संख्याओं में से एक संख्या 240 है यानी 240 है, तो फाइंड अदर नंबर। तो ऐसे में दूसरी संख्या पूछिए। तो आपसे सबसे पहले आप मानिए कि मान लीजिए एचसीएफ एक्स है। तो देखिए हमने कैसे किया है, लेट एचसीएफ बी आप बोथ नंबर्स बी एक्स। मान लो दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ है वो क्या है, एक्स। अब एचसीएफ जब एक्स है तो एलसीएम क्या था, उसके 28 गुना होना चाहिए था, तो यानी एलसीएम क्या हो जाएगा 28x हो जाएगा, है ना। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सम्स ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 1740 यानी 1740 आना चाहिए। तो देखिए हमने यहाँ पर किया, इट्स मीन 28x प्लस एक्स, 28x क्या होना है, ये एलसीएम है ना। देखिए एलसीएम कितना निकला था, अभी आपने देखा था एलसीएम निकला था आपके पास, इट्स एलसीएम 28x यहाँ, है ना। और एचसीएफ कितना था, केवल x था। अब ऐसे में बोला है कि दोनों का सम्स यानी 28x और प्लस x को हम ऐड करेंगे तो कितना होगा 29x और इक्वल टू किसने 1740, है ना। तो अब 29 से 1740 काटेंगे तो 60 आएगा, यानी x का मान 60। अब इसका मतलब एचसीएफ आपका 60 है तो एलसीएम क्या होगा, उसके 28 टाइम है यानी 28x यानी 28 में 60 का गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा
जो भी आया आपका, है ना, वो आप नोट कर लीजिए, है ना। अच्छा, एक काम, या आपने मतलब वो सॉरी, हमने ऐसे किया नहीं है, इसको गुणा नहीं कराया, हमने ऐसे रख दिया, केवल ऐसे रख दिया, 28 गुणे 60 लिया। और एस सी एफ देखो, एल सी एम आपको 28 गुणे 60 लेना होगा और एस सी एफ केवल 60 लेना होगा। अच्छा, 1 नंबर आपको दे दिया था, कितना दिया था, 240 दिया था, तो आपको सेकंड नंबर, अब देखिए भाई फार्मूले से हम लोग देखें तो सेकंड नंबर का फार्मूला क्या होता है, कहता है एल सी एम और एस सी एफ, एल सी एम मल्टीप्लाई एस सी एफ का प्रोडक्ट में अगर हम 1 नंबर का डिवाइड करा दें तो हमारा सेकंड नंबर निकल जाएगा, यानी सेकंड नंबर इक्वल टू एल सी एम मल्टीप्लाई एस सी एफ अपॉन फर्स्ट नंबर, है ना। तो देखो एल सी एम कितना था, देखिए आपने एल सी एम था 28 गुणे 60, तो हमने 28 गुणे 60 लिखा था, और गुणे एस सी एफ कितना था, एस सी एफ आपका 60 था, तो यानी एस सी एफ, और बटे कितना था 1 नंबर कितना था आपका 240, तो 240 नीचे, देखिए शून्य से शून्य हमने काट दिया, 6 से आपने 24 को काटा तो कितना आया 4, और 4 से 28 को काटा तो 7 आया, 7 का गुणा 6 से कराना होगा, देखिए 7 का गुणा 60 से कराना होगा, तो हो गया 420, यही आपका आंसर हो गया। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, सॉरी, फाइंड द टू लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट हैविंग 531 एज अ दियर एस सी एफ, करा वो 2 से 4 अंक की सबसे बड़ी संख्याएं बताइए, दो, पहली बात तो 2 संख्याएं ऐसी होनी चाहिए जो 4 अंकों की हैं, है ना, जिनका एस सी एफ 531 है। तो अब ऐसे में सबसे पहले हमको देखिए कैसे करना है, 5वां क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमको पता है कि भाई 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 है, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर 9999। अब उसमें जो हमको बोला ना, जिससे क्या नाम है, अभी क्या बोला था उसमें, हाँ एस सी एफ, उससे आप भाग दिलाइए। तो जब आप उससे भाग दिलाते हो 531 से, तो आप देखते हो कि 441 आपका लेफ्ट बच जाता है ना। तो इसका मतलब कि भाई कहीं ना कहीं 531 से 9999 कट नहीं रहा था, तो यानी कटेगा कब, जब ये 441 घटा दिया जाए, क्यों, क्योंकि इतना तो रिमाइंडर बच रहा था ना, तो ये अगर आप ये हटा देंगे तो आपका रिमाइंडर 0 हो जाएगा, यानी क्या पूरी तरह से कट जाएगा, है ना। तो 1 नंबर कितना हो जाएगा, आप 9999 में से 441 घटा दीजिए, आपका पहला नंबर आपका मिल जाएगा, यानी कितना 9558 हो जाएगा। जब 9999 में से आप घटाएंगे तो आपका पहला नंबर। अब इसी में से ये एक संख्या हमारी हो गई 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जो 531, जिनका एस सी एफ 531 है। अब दूसरी संख्या कैसे निकली, तो भाई उसमें से 531 और घटा दीजिए, जो नया नंबर निकला उसी में से 531 और घटाइए, तो आपका जो 9558 में से 531 घटा दिया तो 9027 आया। तो यही दोनों नंबर हो गए जिनका एस सी एफ कितना था 531 था। कौन से 2 नंबर, 9558 और एक है 9027, है ना। यही चीज़ हमने लिखा। सो टू लार्जेस्ट नंबर आर 4 डिजिट हैविंग 531 एज दियर एस सी एफ आर 9027 and 9558. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, यानी 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या बताइए, विच बिकम, जो कि बन जाती है एग्जैक्टली डिविजिबल, यानी पूरी तरह से कट जाएगी, बाई 10 12 15 18 व्हेन, यानी इन सबसे कट जाएगी, लेकिन कब, व्हेन 3769 इज एडेड टू इट, जब उसमें 3729 जोड़ दिया जाए तब, यानी पहले नहीं कटेगी। तो जब इतना 3769 जोड़ दिया जाएगा तब वो पूरी तरह से कट जाएगी। वो 4 अंकों की सबसे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालना है। तो अब ऐसे में क्या करिए, सबसे पहले आप एलसीएम निकालिए, जो नंबर्स दिए गए हैं उनका एलसीएम निकालिए। तो देखिए 10 हमने क्या किया, फर्स्ट फाइंड आउट एलसीएम ऑफ 10 12 15 एंड 18, तो हम इन सब का एलसीएम निकालते हैं। तो देखिए बगल में हमने एलसीएम निकाला है, तो एलसीएम कितना आया आपका, इन सब का आया है 2 × 3 × 3 × 3 × 5, यानी 2 बार 2 है, 3 बार 3 भी 2 बार है और 1 बार 5 है, तो कुल मिला के मल्टीप्लाई कराने पे 180 आया, यानी एलसीएम कितना आया 180, किसका 10 12 15 और 18 का। अब वी नो दैट लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर कितना होता है, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9999 होते हैं, नहीं सॉरी 99999,
तो अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले हमको वो जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बोला था ना कि जब वो तब तक नहीं होगा स्क्वायर, मतलब क्या बोलते हैं एचसीएफ एलसीएम तब तक नहीं होगा जब तक कि ये क्या नाम है 3769 जोड़ ना दिया जाए, तब तक वो कटेगा नहीं एग्जैक्टली। तो हमने उसको जोड़ दिया, अब देखो 99,999 में 3769 जोड़ दिया, तो हमारा नया नंबर कितना आया 1,03,768 आ गया। अब इसमें हम 180 जो एचसीएफ है उसी से भाग दिलाते हैं। तो जब हमने एचसीएफ से भाग दिलाया, यानी क्या सॉरी जो हमारा एलसीएम जो आया है 180 से हमने जब भाग दिलाया, तो आप देखोगे लास्ट टाइम 88 शेष बच जा रहा है, और यही 88 आप 99,999 में से आप घटा दीजिए, और जब घटाओगे तो आपका नंबर कितना 88 घटाने पर आपको 99,911 मिल जाएगा। और यही आपकी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी, जो कि 10, 12, 15 कितना 10, 12, 15 और 18 से विभाजित होने वाली संख्या होगी जब आपका 3,769 जोड़ दिया जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।